हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि गर्मी के सीज़न ने दस्तक दे दी है, तो गर्मियों का सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारे माइंड में अपने घर को सेट करने के लिए कुछ काम आ जाते हैं कि मुझे ये काम करना है। और सबसे पहले आते हैं कपड़ों को सेट करने की बारी, क्योंकि हमारी जो अलमारी होती है वो विंटर्स के कपड़ों से भरी हुई होती है। तो आज मैंने भी यही सोचा था कि अपने जो कपड़े हैं विंटर्स के उनको सेट करूँगी, उनको पैक करके रख दूँगी और जो अपने समर के कपड़े हैं उनको बाहर निकाल के रख दूँगी, क्योंकि सबसे पहले मेन होता है कपड़ों को सेट करना। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत हमें जब करनी होती है तो पहले रात से ही शुरू हो जाती है। कुछ काम रात को करने होते हैं, कुछ सुबह के टाइम होते हैं। तो यहाँ पर कपड़े जो धो दिए थे मैंने, वो भी मैंने रात को धो के रख दिए थे, क्योंकि पानी जो हमारे यहाँ रात को आता है तो अच्छे पानी में ना, आते हुए पानी में अच्छे से ही धुल जाते हैं। तो बस लगभग विंटर्स के अब मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। और सबसे मेन पहले बात होती है कि इनको धूप लगाना, क्योंकि कपड़ों को ना जब पैक करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी धूप लगा दो तो फिर वो ठीक रहते हैं। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से कपड़े लेकर आ गई थी और छत पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे। आज काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे और जगह कम हो जाती है ना, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से इन्हें डालूं। अब आ गई थी नीचे। तो चाहे काम कुछ भी हो भाई, पेट पूजा सबसे पहले होती है। तो हम लेडीज़ का यही होता है, घर में चाहे कितने भी काम ज़्यादा क्यों ना हो, हमें घर के सभी मेम्बर्स का ध्यान रखना पड़ता है और उसमें सबसे मेन तो वही खाना बनाना ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना आलू बॉईल करके रख दिए थे और ये इतनी देर में आलू बॉईल होंगे, उसके साथ साथ मैं अपने जो दूसरे काम है उनको करूँगी। तो यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और क्लीनिंग करने, जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो घर में बिखरा हुआ सामान होता है ना, उसको सेट कर दो, उसके बाद ही अच्छे से सफाई हो पाती है। उसके बाद कर्टेन वगैरह जो थे फैले हुए, मैंने इनको इस तरीके से इकट्ठा कर देती हूँ तो अच्छा लगता है। वैसे भी मॉर्निंग में खुला खुला घर और आती हुई हवा अच्छी लगती है। बस अब यहाँ पे मैं आज ये जो है अपना स्टूल लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे अब करनी फ़ैन की सफाई। तो मैंने कहा ना कि घर जो है वो गर्मियों के लिए सेट हो रहा है, तो फ़ैन वगैरह अब रेगुलर में ही साफ़ होंगे। तो अब धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है आजकल, तो गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ना मास्क लगा लिया था, अपना पूरा कवर कर लिया था हेड को, क्योंकि इसके मैंने जो ये फ़ैन साफ़ करते हुए जितनी भी धूल मिट्टी गिरेगी ना, तो ये बालों में नहीं आएगी इसकी डस्ट। और इसके बाद आता है डस्टिंग का नंबर। तो जो अपना घर है ना, वो रेगुलर में उसको डस्टिंग करना चाहिए। जब भी झाड़ू लगाते हैं तो मैं ये डेली ये काम करती हूँ, तो मुझे डस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि रेगुलर में डेली में ये काम होता है तो घर जो है मेरा वो साफ़ ही रहता है। और अब तो क्या है, जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, काफ़ी डस्ट हो जाती है, बल्कि सुबह के शाम हो जाती है। मैं मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ और शाम को देखो तो दोबारा से ऐसे लगता है जैसे कि डस्टिंग की ही नहीं। तो रेगुलर में करती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इस काम को छोड़ दूँगी ना तो ये बहुत ही ज़्यादा घर जो है वो अपना गंदा हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है स्लीपर धोने लग गई थी। तो ये जो क्रॉक्स हैं बच्चों के, ये विंटर्स में पहनते हैं, तो मैंने कहा अब समर में तो बच्चे घर के अंदर नहीं पहनेंगे क्रॉक्स, तो मैंने उन्हें भी धो के सुखा के पैक करके उनको शू रैक में रख दिया था। जैसे हमें प्यास लगती है ना, वैसे इन प्लांट्स को भी पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब सुबह शाम 2 टाइम पानी डालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो मेरा ये बस मनी प्लांट है। थोड़े जो हमारे प्लांट है वो नीचे है, थोड़े हमने छत पे रखे हुए हैं। ज़्यादा नहीं है प्लांट, क्योंकि उतने ही प्लांट रखते हैं जितने उनकी केयर कर सको। ज़्यादा प्लांट रख लो और फिर उनकी केयर ना हो पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। गर्मियों में रेगुलर में इनमें भी पानी डालना होता है, तो क्योंकि विंटर्स में 1-2 दिन तो स्किप कर दो तो चल जाता है। तो बस मॉर्निंग के ये काम हो गए थे बेसिक, और फिर मैं आ गई थी नहाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है अपना, वो होता है पूजा। तो पूजा को एक तरीके से काम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूजा हम मन से करते हैं और बहुत ज़्यादा सुकून और एक शांति सी मिलती है। और कभी कभी तो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो अपनी परेशानी अगर किसी से भी ना कह पाओ तो अपने भगवान जी से कह दो, तो काफ़ी मन हल्का हो जाता है। क्योंकि बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जा सकती, लेकिन अपने भगवान को बताई जा सकती हैं। और अब पूजा करने के बाद वापस किचन में आ गई हूँ। तो किचन में जो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, बॉईल हो गए थे, उसके बाद जो है उसके लिए मसाला तैयार कर दिया। और आजकल के जो दिन है ना, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये संडे का व्लॉग है मेरा, और मैं आलू के पराठे इसलिए बना रही थी क्योंकि अभी जो है संडे को सब लेट उठते हैं, तो फिर एक ही टाइम ब्रेकफास्ट और लंच जिसको कह सकते हैं, तो एक ही टाइम करना था। और वो इसलिए भी क्योंकि आजकल चल रहे बच्चों के एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, साथ के साथ कपड़ों की पैकिंग भी करनी थी। तो बस इस करके जो है एक बार में ही अच्छे से
ब्रेकफास्ट या लंच जो भी कह सकते हैं कर लिया था। उसके बाद किचन क्लीनिंग कर ली थी। किचन क्लीनिंग के बाद फिर वही जो अपना काम होता है बर्तनों का, क्योंकि बर्तनों को छोड़ दूंगी मैंने कहा तो फिर ये बाद में बहुत ज़्यादा आफत सी लगती है इनको धोना। साथ के साथ धो दो ना तो ठीक रहता है। अब सभी को ब्रेकफास्ट करा दिया था, तो बस सबसे बड़ा जो काम होता है मुझे तो लगता है यही होता है कि जब सब ब्रेकफास्ट कर लें और वो भी खुश होकर अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली बच्चे हैं ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं हर चीज़ में, तो इसलिए मैं उन्हीं की पसंद के अनुसार बनाती हूँ। क्योंकि बड़े तो हम समझदार होते हैं, मान जाते हैं, बट बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। हालांकि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, उन्हें समझाओ तो समझ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है अपने मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे। और मैंने कहा ना कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। बच्चे भी थक गए हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम जो है वो फाइनल एग्ज़ाम है, पूरे साल भर की मेहनत है, तो काफ़ी ज़्यादा इस समय मेहनत है बच्चों के लिए भी। और बस यहाँ पे भी साथ इतनी देर में जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े डाले थे वो भी सूख गए थे, तो पहले मैंने कहा इन कपड़ों को जो है वो तह लगा के रख दूँ, क्योंकि कपड़े फैले हुए रहेंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब बच्चों को कह दिया था मैंने कि पढ़ने बैठो, उतनी देर में मैं फटाफट से कपड़ों को संभाल रही थी। और कपड़े धोना भी एक बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम होता है उन्हें संभाल कर रखना तय लगाकर। तो यहाँ पे मैंने जो विंटर्स के कपड़े हैं इस तरीके से ना थोड़े पॉलीथीन में रखे हैं। तो ये पॉलीथीन जो है मैं रखी हुई थी, तो मैं ना जब पॉलीथीन आती ना कहीं से भी, मतलब कपड़ों में कई बार आ जाती हैं, तो इस तरीके से ना उन्हें फेंकती नहीं हो, तो उन्हें संभाल के रख देती। और बस ये आज पॉलीथीन जितने भी बैग थे मेरे काम आ गए थे। उसके बाद जो मैंने कपड़े हैं उनमें इस तरीके से जो कपूर की गोलियां होती हैं वो रख दी थी, क्योंकि जब विंटर्स वापस नेक्स्ट विंटर में जब हम कपड़ों को निकालेंगे ना तो उनसे स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से जो कपूर होते हैं उनको न्यूज़पेपर में ना फोल्ड करके रख देती हूँ कपड़ों में। और बस उसके बाद घर के मेरे हो गए थे सारे काम, और मैंने अपने घर को गर्मियों के लिए पूरा सेट भी कर दिया था। और अब मैं बैठ गई थी बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाने। बच्चे वैसे अपने आप से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उन पे ध्यान देना पड़ता है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम जो भी उनको डिफ़िकल्टी हो। तो यहाँ पे हमारे जो है बच्चों के दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक को अंदर रूम में बिठा दिया था, एक को यहाँ बिठा दिया था, क्योंकि साथ में बिठाएंगे तो बच्चे जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो चलिए बस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिजी डेज होने के बावजूद भी बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।